हेलो गाइस, टेक्निकल एनालिसिस फुल कोर्स जो कि रहेगा बेसिक टू एडवांस और हम कर रहे हैं क्लास 4। ठीक है जी। आज की जो हमारी क्लास है वो फोर्थ क्लास है। इससे पहले हम 3 क्लासें कर चुके हैं। ओके। जो आज का टॉपिक है मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेजिस्टेंस। इससे पहले हमने ट्रेंड लाइन, ठीक है जी, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके बारे में हम टॉपिक बना चुके हैं, वीडियो बना चुके हैं। ठीक है। जो आज का टॉपिक है वो मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेजिस्टेंस का। इससे जो ठीक पहले वाला था वो था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में था? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में समझने के बाद ही हमें मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेजिस्टेंस के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं एक बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की क्विक रिवीजन करा देता हूँ, जो कि हमने पिछले वीडियो, थर्ड वीडियो में किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार अपने चैनल पे जाके थर्ड वीडियो देख सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर पॉइंट। तो मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेजिस्टेंस स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले एक बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की क्विक रिवीजन ले लेते हैं। मैंने कल बताया था, सपोज कीजिए कि अगर आपके हाथ में कोई गेंद है, मैं बिल्कुल थोड़ा सा क्विक ही कराऊंगा। एक गेंद है, अगर आपने उसको ऊपर की तरफ उछाला और आप एक कमरे में खड़े हैं तो वो छत से नीचे आ जाएगी टकरा के, है ना। और फिर फर्श से टकरा के ऊपर चली जाएगी, फिर छत से टकरा के नीचे आ जाएगी, फिर फर्श को टकरा के ऊपर चली जाएगी, छत से टकरा के नीचे, और इस तरीके से करती रहेगी। तो जो गेंद है, गेंद भी एक प्राइज की तरह ही है। मान लीजिए प्राइज कुछ इस तरीके से आ रहा था और प्राइज यहाँ से मुड़ गया, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई छत थी, है ना। फिर यहाँ से उठा तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई फर्श था। तो जब भी प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ मुड़ता है उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस, यानी कि ऊपर रेजिस्टेंस है। और जब प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ उठता है तो उसे बोलते हैं सपोर्ट, यानी कि ऊपर क्या होता है? रेजिस्टेंस, यानी कि ऊपर क्या? छत है, यानी कि बार बार प्राइस टकरा टकरा के नीचे आ रहा है, हम बोलेंगे कि ऊपर रेजिस्टेंस है। टकरा टकरा के बार बार ऊपर की तरफ धकेल दिया जाता है प्राइस को, इसे बोलेंगे सपोर्ट। तो हर पॉइंट पे क्या है? सपोर्ट। ये मैंने लास्ट वीडियो में कल ही पढ़ाया था, आप एक बार जाके देख भी सकते हैं। ओके, क्लियर पॉइंट। तो ये बताता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। ये देखिए, जैसे अब यही है, ये एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि अभी एग्जांपल लेंगे हम कि भाई जैसे प्राइस आया, यहाँ से टकरा के ऊपर उठा, फिर यहीं से टकरा के बार 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 बार, ये क्या है? सपोर्ट है। क्या ये सपोर्ट? यानी कि प्राइस इसी पॉइंट से बार बार ऊपर की तरफ उठ रहा है, यानी कि प्राइस क्या ले रहा है? सपोर्ट ले रहा है। जहां से प्राइस सपोर्ट लेता है उसे क्या बोलते हैं? डिमांड जोन में बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिमांड, यानी कि डिमांड बहुत ज्यादा है। सबको ये लग रहा है कि ये प्राइस बहुत सस्ता मिल रहा है, भाई कुछ भी मिल रहा है बस ले लो, है ना। डिमांड बहुत, जिसकी डिमांड ज्यादा होगी उसका रेट बढ़ जाता है। ये देखो, उसके बाद ये प्राइस कैसे बढ़ा है, क्लियर पॉइंट। और जब जब इस डिमांड के पास में आएगा तो प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसे क्या बोलते हैं? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके। ऐसे ही रेजिस्टेंस है, ये देखो, ये रेजिस्टेंस हो गया। जैसे ही प्राइस बार बार इस लाइन के पास गया तो वापस नीचे धकेल दिया गया, ये मैंने कल बताया था। सपोर्ट क्या कहा, क्या होता है? सपोर्ट का मतलब प्राइस का उठना होता है, और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? प्राइस का नीचे की तरफ धकेल देना, रेजिस्टेंस होता है, क्लियर पॉइंट। और हमें मार्केट में कैसे पता चले? देखिए, स्टार्टिंग में पहले एक मूव हो जाने दो। जैसे प्राइस एक बार मुड़ गया तो समझ लो एक रेजिस्टेंस बन गया, तैयार हो गया। जब प्राइस यहाँ से एक बार ऊपर उठ गया, समझ लो एक सपोर्ट तैयार हो गया। ये कर्व जब तक नहीं बनती आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तैयार नहीं होता। ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस, इसकी बनने की आपको वेट करनी पड़ेगी। ठीक है जी, क्लियर पॉइंट। ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब आता है टॉपिक अगला, मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेजिस्टेंस, जिसको आज हम पढ़ने के लिए आए हैं। तो मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेजिस्टेंस क्या होता है? देखिए, ध्यान से देखिए क्या होता है। सपोज करिए कि भाई प्राइस आ रहा है, ऐसे प्राइस आ रहा है, तो क्या हुआ? जैसे प्राइस आया और यहाँ से एक बार मुड़ा, ठीक है, यहाँ से इस सर्कल से एक बार मुड़ा। ओके, मैंने यहाँ पे इसको पॉइंट आउट कर दिया है ना। ये एक बार मुड़ा। जब यही प्राइस जब यही प्राइस यहाँ से एक बार मुड़ेगा तो मैंने फिर से इसे पॉइंट आउट कर दिया। ओके, ये मैंने पॉइंट आउट कर दिया, क्लियर पॉइंट। ठीक है, तो इसे बोलेंगे, यानी कि क्या हो गया? यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे क्या? सपोर्ट है। तो इस रेजिस्टेंस का नाम क्या हो जाएगा? माइनर रेजिस्टेंस। ओके, माइनर रेजिस्टेंस, ये एक माइनर रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि प्राइस अभी एक बार ही मुड़ा है। ठीक है जी, ये कैसा है? माइनर सपोर्ट। ये क्या है? माइनर सपोर्ट। जब प्राइस एक बार टकरा के मुड़े, है ना, एक बार मुड़े, कहीं से एक बार मुड़े, यहाँ से एक बार मुड़ा, तो इसे बोलेंगे माइनर
रेजिस्टेंस, और एक बार नीचे से ऊपर मुड़ेगा तो बोलेंगे माइनर सपोर्ट। यही प्राइस जब दोबारा इसी इसी लेवल से वापस नीचे मुड़ जाए, यानी कि अब ये रेजिस्टेंस माइनर ना रह के मेजर हो चुका है। क्लियर पॉइंट। और ये वापसी यहाँ से मुड़ जाए तो कोई तरफ, तो ये मेजर बन चुका है। ओके, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा एक बार, एक सेकंड को मैं से टाइप कर लेता हूँ। मेजर, मेजर रेजिस्टेंस एंड मेजर सपोर्ट। अब ये क्या बन चुका है, मेजर रेजिस्टेंस, मेजर सपोर्ट। देखिए, सपोज कीजिए प्राइस ऊपर की तरफ ऐसे आ रहा था और यहाँ से प्राइस एक बार मुड़ा, फर्स्ट टाइम मुड़ा, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और उस रेजिस्टेंस का नाम क्या होगा, माइनर, क्योंकि अभी कच्चा कच्चा है, माइनर कच्चा कच्चा है ना, अभी इतना ताजा बना है। ऐसे ही यहाँ पे सपोर्ट बना, कौन सा, माइनर, क्योंकि एक बार मार्केट उठी है, लेकिन यहाँ से दोबारा मुड़ जाए तो इसका मतलब ये वाला लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सप्लायर बहुत ज्यादा बैठे। मैंने कल बताया था, सप्लाई जोन में क्या होता है, सप्लाई जोन में क्या होता है कि सेलिंग आती है और डिमांड जोन में बाइंग आती है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से फिर से प्राइस इसी लेवल से वापस ऊपर की तरफ उठा, तो इसका मतलब यहाँ पे मेजर सपोर्ट था। अब ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया है। इसको तोड़ पाना मार्केट के लिए अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, जब एक बार, पहली बार जब माइनर रेजिस्टेंस बनता है, सपोज कीजिए कि भाई ये मार्केट आई ऐसे मुड़ गई, अब इसको तोड़ पाना बहुत आसान है मार्केट के लिए ना, इसको तोड़ना आसान है। क्यों? क्योंकि एक बार, अभी एक ही तो मूव दिया था इसने, ठीक है, ये थोड़ा पक्का थोड़ी ना हुआ था। लेकिन सोच के देखो, प्राइस एक बार, दो बार, यानी कि एक ही लेवल से दो बार मुड़ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ऐसे ही प्राइस एक, दो बार एक ही जगह से उठ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि इस लेवल के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसलिए जब प्राइस एक बार मुड़ता है तो उसे बोलेंगे माइनर रेजिस्टेंस, ठीक है, और उसी लेवल से दोबारा फिर से नीचे मुड़ जाए तो उसे बोलेंगे मेजर रेजिस्टेंस। एक बार ऊपर उठा तो सपोर्ट, माइनर सपोर्ट, एंड दोबारा ऊपर की तरफ उठ जाए तो मेजर सपोर्ट। क्लियर पॉइंट। तो मेजर एंड माइनर सपोर्ट ये होते हैं, बिल्कुल सिंपल भाषा में, हिंदी में बिल्कुल बड़े प्यार से समझाया है। क्लियर पॉइंट। अब इसको एक बार ना अपनी यहाँ पे देख भी लेते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है, देखना, यहाँ से प्राइस आया, ऊपर उठा, तो ये क्या हो गया, माइनर रेजिस्टेंस। अभी क्या है, ये माइनर रेजिस्टेंस है, लेकिन ये जैसे ही यहाँ से दोबारा उठा, उठने की कोशिश की, तो मेजर रेजिस्टेंस, ये देखो मेजर, ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो गया। क्या यहाँ पे प्राइस तोड़ना, प्राइस को ये लेवल तोड़ना पॉसिबल हुआ? बहुत मुश्किल होगा। ये देखो, यहीं से ये ऊपर की तरफ उठ गया। क्लियर पॉइंट। तो ये वाला लेवल, यानी कि मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेजिस्टेंस तोड़ना। सपोज कीजिए कोई रेजिस्टेंस सिंपल सपोर्ट है, ये सिंपल रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ना आसान है। इसकी एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि प्राइस यहीं से ही दोबारा यहीं से ही मुड़ेगा। इसकी एक्यूरेसी क्या है कि प्राइस यहाँ से दोबारा मुड़े, इसकी एक्यूरेसी जैसे 60%, भाई 60% ही चांस है कि प्राइस यहाँ से दोबारा मुड़ेगा एक बार मुड़ने के बाद, यानी कि पहले माइनर था, ठीक है। तो माइनर रेजिस्टेंस 60% का मतलब 40% पॉसिबिलिटी है कि तोड़ के ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर यही दो बार मुड़ जाए तो इसका मतलब क्या, अब इसकी एक्यूरेसी 80% हो गई है, यानी कि अब दोबारा प्राइस इस लेवल पे जाएगा तो नीचे आने के चांस 80% है, 80% है। इतना स्ट्रॉन्ग होता है मेजर एंड मेजर रेजिस्टेंस। माइनर रेजिस्टेंस कम स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, ऐसे ही माइनर सपोर्ट कम स्ट्रॉन्ग होता है, ऐसे ही देखो कितना कितना अच्छा काम कर रहा है ये, ठीक है। जितनी बार प्राइस एक लेवल पर टकराएगा वो उतना ही ज्यादा माइनर एंड मेजर रेजिस्टेंस सपोर्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल और दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, जैसे ये क्लियर पॉइंट, ये ट्रेंड लाइन के केस में भी हो सकता है। ये देखो, जैसे ये ट्रेंड लाइन है, इस केस में आप इसको 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं। ये देखो, जैसे एक बार, दो बार, तीन बार, इसी के ऊपर क्या कर रहा है, बार बार सपोर्ट ले रहा है। इसका मतलब क्या है, ये माइनर सपोर्ट है, माइनर सपोर्ट है। और ऐसे ही क्या हो जाएगा, अगर हम इसको ऊपर की तरफ लगा दें ऐसे, देखो ये तो फेक ब्रेकआउट हो गया ना, ये तो फेक हो गया। ये देखो, जब मार्केट आया एक बार मुड़ा, एक बार, ये दोबारा यहाँ से मुड़ गया, फिर दो बार, फिर तीन बार, फिर चार बार, कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यानी कि माइनर रेजिस्टेंस एंड माइनर सपोर्ट, सिंपल, सॉरी, मेजर रेजिस्टेंस एंड मेजर सपोर्ट, मेजर रेजिस्टेंस एंड मेजर सपोर्ट, माइनर रेजिस्टेंस एंड माइनर
सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, आपको प्रॉफिटेबल ज़्यादा रख सकते हैं। ठीक है जी? वो आपको प्रॉफिटेबल ज़्यादा रख सकते हैं। क्लियर पॉइंट? तो ये था हमारा टॉपिक माइनर सपोर्ट एंड माइनर रेजिस्टेंस का, माइनर सपोर्ट एंड माइनर रेजिस्टेंस का। आप क्या कर सकते हो कि भाई जैसे जैसे भाई मान लीजिए आपको इस लेवल के ऊपर क्या मिल गया, ये एक बार मुड़ा, ये 2 बार मुड़ा, यानी कि तीसरी बार आप एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो और इस लेवल के ऊपर आके हमें बाय कर सकते हो। आपकी एक एंट्री और एक टारगेट पूरा हो गया। भाई एक बार 2 बार मेजर रेजिस्टेंस बन गया, तो ये तीसरी क्या है, एंट्री, यहाँ पे सेल करो और यहाँ पे क्या कर लो, बाय कर लो। फिर एक एंट्री यहाँ बनती है, यहाँ पे बाय कर लो, यहाँ पे सेल कर लो, बस इसके आगे कुछ मत करना। यहाँ बाय, यहाँ से इसके आगे कुछ नहीं बनता। यानी कि मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट कंफर्मेशन होने के बाद, मेजर रेजिस्टेंस मेजर सपोर्ट कंफर्मेशन होने के बाद एक एंट्री सेल से बाय की और एक एंट्री बाय सेल की बनती है, उसके आगे एंट्री नहीं बनती है। उसके आगे एंट्री बस मतलब कि ये हो जाता है कि भाई आगे कंफर्मेशन मिलने तो ले लो वरना आप छोड़ सकते हो। ठीक है जी? ये था एंट्री टारगेट, एंट्री टारगेट। क्लियर पॉइंट? तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अगर समझ में आ जाए तो आप इसे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर जरूर करें।